नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसे कौन से कानूनी दांव पेच में अब फंस गए हैं जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा है कि अब कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज वकील भी इनको बचा पाएंगे, इसमें अब संदेह है। तो दरअसल ये जो चर्चा चली है उसकी क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो ईडी का शिकंजा है उससे अरविंद केजरीवाल का बचकर निकल पाना अब मुश्किल माना जा रहा है। उन तमाम पहलुओं पर आऊं उससे पहले दिल्ली सरकार के भीतर जो 2-3 घटनाक्रम हुए हैं उस पर भी एक बार की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जो कैबिनेट मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार के राजकुमार आनंद, उनके यहां ईडी की छापेमारी जो तकरीबन 30 घंटे चलती है। अब आप देखिए कि क्या क्रोनोलॉजी है। ईडी का सम्मन होता है अरविंद केजरीवाल को और उसी रोज तड़के ईडी का छापा पड़ता है उनके कैबिनेट मंत्री के यहाँ। इसके पहले अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो अब संजय सिंह के यहां ईडी का छापा होता है और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार करती है। उसके बाद अमरतुल्ला खान के यहां ईडी पहुंच जाती है। क्या यह महज कोइंसिडेंस है या फिर ईडी वो तलाश रही है जिससे कुछ और बड़ा खुलासा हो? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये जो छापेमारी की क्रोनोलॉजी है वो महज इत्तेफाक है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी जो चीज हुई है वो ये कि आपको ध्यान होगा कि 430 फेलो जो है वो दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किए थे, उसको बाद में दिल्ली के एलजी ने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया था और वो उसकी वजह रही कि कई तरह की अनियमितताएं पाई गई, यानी उनकी नियुक्ति में जो एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया था। अब उन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में उसे चुनौती दे दी है और ये जो एक इस बात को लेकर चर्चा थी कि नहीं, जब ये दिल्ली का अध्यादेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में तो उस दरमियान ये मैटर भी वहां गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दरअसल ये जो मैटर है जिसमें दिल्ली के एलजी ने बर्खास्त किया था इन लोगों को, उस मैटर पर चर्चा नहीं हुई। तो अब ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र थे, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो बर्खास्त किया था एलजी ने उसे चुनौती दी है। तीसरी जो घटना है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है इस नजरिए से, जब यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है तो ऐसी परिस्थिति में कौन मुख्यमंत्री होगा। यह जो चर्चा चल रही है इसी दरमियान खबर आती है कि दिल्ली के एलजी ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें बुलाया है अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय को। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो परिस्थितियां दिल्ली में बनी है उसमें वहां की जो हवा है वो दमघोटू हो गई है और वो शहर चैम्बर बन गया है जहां श्वास लेना, यानी आप ये समझिए कि अपनी सांसें कम करना है। तो ऐसी परिस्थिति जो पैदा हुई है उससे कैसे निपटा जाए और क्या और सारे उपागम अपनाए जाएं, इसके कारण बैठक बुलाई गई है जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्यमंत्री है ही है। लेकिन रोचक बात यह भी है कि गोपाल राय को लेकर चर्चा भी खूब है कि गिरफ्तारी की स्थिति में ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये जो बैठक है उस बैठक को लेकर चर्चा का एक यह भी एंगल देखा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि अब उनके लिए बचना बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर से कानूनी दांव पेच में अगर कहें तो वो कहा क्यों जा रहा है उस पर हम आए। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि ये जो सम्मन ईडी ने भेजा और उसके बाद में इन्होंने कहा कि साहब हम नहीं आ पाएंगे, हम जा रहे हैं, हमको चुनाव प्रचार में जाना है, यहां उन्होंने बताया बाकायदे और फिर तमाम बातें उन्होंने लिखी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके एवज में
एक तर्क दिया गया, और वो तर्क क्या, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, जजमेंट है, मैं ऑर्डर ना कहूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो उसमें ये 3 अक्टूबर का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं ये आपको ऑर्डर सुनाता हूं, फिर इस पर आता हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि इनका बच पाना बड़ा मुश्किल हुआ, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले ये ऑर्डर सुनिए। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर पंकज बंसल की गिरफ्तारी को, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी यह उम्मीद नहीं कर सकती कि जिस आरोपी को सम्मन किया गया है वह अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी यह उम्मीद नहीं कर सकती कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा ही दे। अगर सम्मन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसलिए पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, यही सबसे बड़ी चीज थी जिसको माना जा रहा था कि इस कारण जो है इनका जो इन्होंने ग्राउंड लिया है वो बड़ा मजबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप सम्मन करते हैं और सहयोग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको ले जाकर गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन यहां पेच कुछ और फंस गया है। अब वो पेच क्या है, देखिए, ईडी कह रही है कि, अच्छा, ईडी कह क्या रही है, आप उसको अलग रख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, मनीष सिसोदिया के जो जमानत याचिका खारिज हुई, उस जमानत याचिका के खारिज होने में जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के गले का फांस बनने जा रही हैं, खासतौर से कानूनी तौर पर। मैं भी घपले घोटाले पर जा ही नहीं रहा हूं। क्या है वो पेच, ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि ये ट्रायल जो है 6 से 8 महीने में खत्म करिए। मनीष सिसोदिया से कहा है कि अगर आपको लगता है कि 6-8 महीने ज्यादा लग रहा है तो आप 3 महीने बाद दोबारा जमानत याचिका डालिए। अब आप कहेंगे कि इसका अरविंद केजरीवाल के कानूनी दांव से क्या संबंध है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि दिल्ली के शराब घोटाले का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यानी 6 से 8 महीने में। और अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सम्मन दिए जाने पर नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसको दीपावली के बाद रखिए, यानी अभी तमाम चीजें उन्होंने गिना रखी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जिस ट्रायल को 6 से 8 महीने में पूरा करने का आदेश, एक तरीके से कहिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस आदेश की तो यह अवहेलना हो रही है कि आपको सम्मन किया जा रहा है कि आप आइए और थोड़ा बताइए इस पूरे मामले में। तो आप उस पूरे मामले में आकर बताने की बजाय ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, हमारी पार्टी जो है वो इसमें लगी हुई है और हमारा मार्गदर्शन के बिना बात बनेगी नहीं, तो हम मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। यानी जो ये ट्रायल चल रहा है, जो 6 से 8 महीने में जिस ट्रायल को पूरा करना है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप मार्गदर्शन दीजिए। एक और दूसरा, आप ही के साथी हैं मनीष सिसोदिया, जो पिछले 7-8 महीने से बिहाइंड द बार है, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेच है, जिसे ईडी सबसे मजबूत ग्राउंड अपने लिए मान रही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में पूरा करना है, और जो अरविंद केजरीवाल का रवैया है, उस रवैये में इसमें टाल मटोल वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए संकट बहुत गंभीर है, और यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये जो ताना बाना बना है, इस ताने बाने से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो भले ही उन्होंने पूछ लिया है कि हमको जो है संदिग्ध के तौर पे बुलाया जा रहा है, कि गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है, कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे बुलाया जा रहा है, कि मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ठीक है, आप ये स्पष्टता कराते रहिए, लेकिन ये जिस तरीके का जो ईडी अब आर्ग्यूमेंट दे रही है, जो ग्राउंड रख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि ट्रायल जल्दी पूरा करना है, तो उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल जो है वो फंस गए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।